हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्विच टू कॉमर्स। दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अगला टॉपिक है अकाउंटिंग फंडामेंटल में एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, इसका मतलब ये होता है कि अकाउंट क्लोज हो गया है लेकिन कुछ एडजस्टमेंट क्या है, छूट गए हैं। जैसे पार्टनर को सैलरी दिया जाता है, पार्टनर को कमीशन पे किया जाता है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि छूट गया है और इस तरीके से लिख कर आएगा एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, या तो ऐसे लिख कर आएगा ओमिटेड। क्या लिख के आएगा? ओमिटेड होगा, या तो विदाउट फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऐसे लिख कर आता है। आप टॉपिक देखेंगे तो एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट टॉपिक होगा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मैंने बुक से DK गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 50A उठाया है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट का मतलब यही हुआ कि पार्टनर को कुछ पे होता है, कुछ उन पे चार्ज होता है। वो क्या हुआ है? चार्ज नहीं हुआ है, ओमिटेड हो गया है, छूट गया है, एडजस्ट नहीं हो पाया है और अकाउंट क्लोज हो गया है। अकाउंट क्या हो गया है? क्लोज हो गया है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे? फिर से चार्ज करते हुए, एडजस्ट करते हुए फिर एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। बस एक ही एंट्री पास होगी इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। तो DK गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 50A, जो कि क्वेश्चन आपका इस तरीके से, वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन को मैंने अपने हेल्प के लिए शॉर्ट में मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। शॉर्ट में है ABR पार्टनर है और उनका कैपिटल कितना है? 4 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ है। इंटरेस्ट का रेट कितना है? AB पार्टनर है, उनका कैपिटल है 4 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़। एडजस्टमेंट दिया है क्या? 12% इंटरेस्ट का है। आप पढ़ेंगे तो क्या होगा? विदाउट एडजस्टमेंट लिखा होगा वहाँ पे। विदाउट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट द PL हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लाइन लिखा होगा। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो PL जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो दिया है कैपिटल के रेशियो में, यानी उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है? कैपिटल का रेशियो। तो कैपिटल का रेशियो कितना दिया है? 4 लाख एंड 2 लाख। अगर इसको शॉर्ट करेंगे और तो 2:1 का रेशियो हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ड्राविंग्स दिया हुआ है कितना? 12,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। कमीशन B को मिल रहा है 20,000 रुपीज़ और सैलरी A को मिल रहा है 50,000। ये शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन है किया है, नोट कर लिया है। एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है। मैंने बताया इसमें बस एक ही एंट्री पास करनी है आपको, हाँ। लेकिन एक टेबल बनेगा, एडजस्टमेंट टेबल के नाम से एक टेबल बनेगा। किस नेम से? एडजस्टमेंट टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा रूल समझ लेते हैं। रूल्स कुछ भी नहीं है, जो मैंने पुराना आपको बताया है बस वही है। ओल्ड इज़ गोल्ड रूल्स है। एक बार आपने रूल सीख लिया, बस वही रूल्स आपको बार बार यूज़ करना है। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा एक रूल्स आप याद रखो, जो मैंने बताया है वो भूलोगे तो मैं बार बार नहीं बता पाऊँगा। सबसे पहला मैंने बताया कि एसेट्स के जितने भी बैलेंस होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली डेबिट होते हैं। लायबिलिटीज़ का जितना भी बैलेंस होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और कैपिटल, यहाँ कैपिटल अकाउंट है ना लोगों का, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटीज़ का ही पार्ट होता है, तो इनका भी बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये पहले याद रखो। याद क्या? एसेट्स का बैलेंस हमेशा जनरली डेबिट होता है, लायबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और कैपिटल पार्टनर का जो बैलेंस दिया है वो हमेशा क्या होगा? हेड होगा। इससे पहले आपने PL एडजस्टमेंट बनाना, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू किया, सीखा था। तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते थे तो इस तरीके से कॉलम ड्रॉ करते थे, PL एप्रोप्रिएशन बनाते थे। पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट पे होता था 2 साइड में होता था कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साइड में, कमीशन, सैलरी जो भी उनको मिलता था, जो भी वो रिसीव करते थे, जो भी फर्म से पार्टनर को रिसीव होता था वो 2 साइड में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स पे करना पड़ता था तो हम लोग बाई साइड में। तो इतना बस याद रखना है, जो उनको 2 होता था यानी PL एप्रोप्रिएशन 2 होगा, यानी उनके अकाउंट में क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस का मतलब उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और जो बाई साइड में है यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, उनके अकाउंट से क्या होगा? डेबिट होगा। आप ही बताओ, पार्टनर को अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो उनका अकाउंट बढ़ेगा ना कि घटेगा? उनको सैलरी मिलेगी तो उनका अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? आप बताओ।
अगर ड्राइंग क्या है, फर्म चार्ज करेगी तो उनका अकाउंट माइनस होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर पार्टनर का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, अगर उनके में ये चीज़ प्लस होगा तो क्रेडिट करेंगे तभी तो प्लस होगा, ठीक है, क्रेडिट करेंगे तभी तो प्लस होगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या बताया आपका कि ये जो टू साइड में जाएंगे ये सब क्या होगा, पार्टनर में प्लस होगा, प्लस करने का मतलब क्रेडिट, और जो बाई साइड में एक मात्र वही चीज़ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। ये रूल्स आप याद रखो और इसी के डिपेंड पे ये एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, इसी पे डिपेंडेबल है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसी पे डिपेंडेबल है। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है, सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, उनके अकाउंट में प्लस होगा ना, उनको मिलेगा तो उनका अकाउंट बढ़ेगा ना बेटा, क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस करने का मतलब क्रेडिट, कितना हो गया, मैंने कैपिटल पे चार्ज कर लिया, जैसे 4 लाख रुपीज़ है, अब 4 लाख रुपीज़ है, 4 लाख रुपीज़ पे आप निकाल लो कितना रेट दिया है, 12%, 12% निकाल लो इस तरीके से, 2 ज़ीरो कट हुआ, 2 ज़ीरो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 48,000 रुपीज़। टोटल कितना है, 2 लाख रुपए बी का, तो उसका 24,000 रुपये, और टोटल का कॉलम है। ये एडजस्टमेंट टेबल बना है, क्या बन रहा है, ये एडजस्टमेंट टेबल ये बन रहा है, ठीक है, ये टेबल बनाना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा, ए का 48,000 रुपीज़, बी का कितना है 24,000, टोटल कितना हुआ 72। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि उनके अकाउंट से क्या होगा, डेबिट होगा, यानी माइनस होगा, तो वो कितना है 12,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव जो डेबिट होगा उसको ब्रैकेट में रखेंगे। इनका टोटल कितना हुआ 22,000। फिर कमीशन किसको क्रेडिट करेंगे, किसको मिल रहा है, बी को, कितना है 20,000, टोटल कितना हुआ 20,000। फिर सैलरी बस ए को मिल रहा है, वो भी क्रेडिट होगा, उनको प्लस होगा ना, उनको मिलेगा, ए को सैलरी मिलेगा तो उसका अकाउंट तो बढ़ेगा ना, सरप्लस होगा, बढ़ता जाएगा, तो क्रेडिट होगा, कितना होगा 50,000। इनको कुछ नहीं मिल रहा है, दोनों का टोटल कितना हुआ 50,000, इसका नहीं है तो टोटल करेंगे 50,000। अब ये टोटल कर लेंगे, देखिए ये क्रेडिट है और ये क्रेडिट है, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, आपस में प्लस होने के वाला, ये डेबिट वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डेबिट वाला कम है, क्रेडिट वाला ज़्यादा है, देख लो 48,000, 50,000 ऐड करोगे 98,000, उसमें से 12,000 माइनस करोगे तो 86,000 जो बचेगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, होगा कि नहीं, क्रेडिट बैलेंस हुआ, ठीक। अब आते हैं, यहाँ दिया है 24,000, ये 20,000 ऐड करोगे 44,000, 10,000 माइनस करोगे 34,000 रुपीज़, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, 72 है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तीनों पॉजिटिव, ये और ये तीनों पॉजिटिव है, ये आपस में ऐड हो गए, ये माइनस हो जाएगा तो 120 आ जाएगा। ये एडजस्टमेंट छूट गया था, क्या हो गया था, आप लाइन पढ़ोगे तो लिखा होगा साफ साफ, तीसरी या चौथी लाइन में लिखा होगा साफ साफ कि एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट ये पीएल अकाउंट प्रिपेयर हो गया था, ये बिना एडजस्टमेंट के, ठीक। ओके, अब आते हैं फिर उसके बाद आते हैं, मैंने इसका कर लिया। हमारे पास देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट अवेलेबल कितना था बेटा, आप देखोगे तो 3 लाख रुपीज़ प्रॉफिट अवेलेबल था, तो सॉरी 3 लाख रुपीज़ प्रॉफिट क्या है, अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो ये एडजस्टमेंट छूट गया था, तो ये माइनस कर दो, ये एडजस्टमेंट आपने कर दिया ना, कितना आया इसका टोटल अमाउंट माइनस करेंगे, क्योंकि देख लीजिए इन दोनों का टोटल कितना होगा 120, चाहे ऐसे टोटल करो चाहे ऐसे करोगे, इसका भी टोटल क्या आएगा 120। हाँ, तो 3 लाख रुपीज़ में से 120 माइनस कर दो तो बचा कितना आपके पास 180, 1,80,000 रुपये आपके पास रिमेनिंग अमाउंट। अब ये उनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए ना, ये एडजस्टमेंट छूट गया था तो ये एडजस्टमेंट आपने किया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल आपके पास कितना 3 लाख रुपीज़, उसमें से 120 एडजस्टमेंट करने के बाद ये उनके अकाउंट में प्लस होना चाहिए था ना, लेकिन गलती से क्या हो गया था, ये प्लस हो गया था। हाँ, ये उनको डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, होना कितना चाहिए तो उनको डिस्ट्रीब्यूट 180, लेकिन हो कितना गया था 3 लाख रुपीज़ विदाउट दीज एडजस्टमेंट। क्लियर। तो चलिए आइए 180 को हम लोग क्या करते हैं 2:1, यही क्रेडिट होना चाहिए उनके अकाउंट में, ये सरप्लस है, बिजनेस की प्रॉफिट हुआ, 180 का प्रॉफिट हुआ और ये 2:1 के रेशियो में उनके अकाउंट में प्लस हो जाना चाहिए, यानी क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो 2:1 के रेशियो में अगर क्रेडिट करेंगे तो अगर 180 को
2 and 3 और 2 and 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे करोगे? मैंने बार बार बताया 2 and 1, 2 and 1 है, इसको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 and 1 का रेशियो है ना, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 180,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 3 कर दो तो कितना आ जाएगा? 60,000 आ गया। अब एक बार 2 का मल्टीप्लाई उसका रेशियो, एक बार 1 का मल्टीप्लाई, हाँ, एक बार 2 का मल्टीप्लाई, एक बार 1 का, इन दोनों का टोटल से कितना हुआ? 3 से डिवाइड करेंगे 60,000, एक बार 2 का मल्टीप्लाई, एक बार 1 का, तो आपका आ जाएगा 120,000, 60,000, टोटल कितना हुआ? 180। ठीक है, अब ऐसे टोटल कर लो। क्या करते हैं? 2:1, यही क्रेडिट होना चाहिए उनके अकाउंट में। ये सरप्लस है, बिजनेस की प्रॉफिट हुआ, 180 का प्रॉफिट हुआ, और ये 2:1 के रेशियो में उनके अकाउंट में प्लस हो जाना चाहिए, यानी क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो 2:1 के रेशियो में अगर क्रेडिट करेंगे तो अगर 180 को 2 and 3 और 2 and 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे करोगे? मैंने बार बार बताया 2 and 1, 2 and 1 है, इसको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 and 1 का रेशियो है ना, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 180,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 3 कर दो तो कितना आ जाएगा? 60,000 आ गया। अब एक बार 2 का मल्टीप्लाई उसका रेशियो, एक बार 1 का मल्टीप्लाई, हाँ, एक बार 2 का मल्टीप्लाई, एक बार 1 का, इन दोनों का टोटल से कितना हुआ? 3 से डिवाइड करेंगे 60,000, एक बार 2 का मल्टीप्लाई, एक बार 1 का, तो आपका आ जाएगा 120,000, 60,000, टोटल कितना हुआ? 180। ठीक है, अब ऐसे टोटल कर लो, 86,000, 120,000 टोटल करोगे तो टोटल ये भी क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है, और ये भी क्रेडिट हो रहा है। कितना? तो दोनों क्रेडिट और क्रेडिट आपस में मिल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 2,06,000 रुपये, 2,06,000 रुपीज़। ये 34 क्रेडिट है, ये 60,000 ये भी क्रेडिट है। ठीक है, क्रेडिट है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 94। इन दोनों को टोटल करोगे 3 लाख, चाहे यहाँ से इन दोनों को टोटल कर लोगे तब भी 3 लाख रुपीज़ आएगा। डन? चाहे ऐसे टोटल करो चाहे ऐसे। ठीक, ये 3 लाख रुपीज़। अब यही 3 लाख रुपीज़ गलती से डिवाइड हो गया था, तो गलती से वो क्रेडिट हो गया था 3 लाख रुपीज़ विदाउट एडजस्टमेंट। अब उसको हम लोग वापस क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? वापस लाकर डेबिट कर देंगे। यही आपको याद रखना है, लास्ट में क्या करना है? पीएल को डेबिट करना है। क्या करना है लास्ट में? पीएल को डेबिट करना है। यही गलती से आपका क्या हो गया था? एक मिनट, हाँ, तो ये गलती से क्या हो गया था? 3 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था पार्टनर में, ये लेकर पार्टनर में ये, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट क्या होना चाहिए? ये, तो गलती से ये हो गया था क्रेडिट, इसको वापस हम लोग लाएंगे, डेबिट कर देंगे। तो 3 लाख रुपीज़ को फिर से हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2:1 के रेशियो में, 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा डेबिट। मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट में पीएल डिवाइडेड इनटू द पार्टनर विदाउट एडजस्टमेंट, यानी बिना एडजस्टमेंट के आपने डिवाइड कर दिया था 3 लाख रुपीज़ को 2 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। क्या क्रेडिट हो गया था? तो गलती हो गया, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे। अब यहीं पे बस सब खेल है। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। क्रेडिट बैलेंस कितना है? 2,06,000 रुपये। यहाँ डेबिट इसका कितना? ए का है ना, ए का ये चल रहा है। ए का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे एडजस्टमेंट के बाद कितना है? 2,06,000 रुपये, और बिना एडजस्टमेंट के कितना था? कितना? 2 लाख रुपये। देखा जाए दोनों में से कौन ज़्यादा है? क्रेडिट वाला, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये ये जो बैलेंस बचा वो क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। ठीक, अब इधर आ जाओ, ये क्रेडिट बी का कितना है? 94,000 क्रेडिट है, और बी का डेबिट कितना? 1 लाख रुपीज़। तो कौन ज़्यादा अमाउंट है? डेबिट वाला। कितना? 6,000 रुपये। कहानी ख़त्म, फिनिश। अब कुछ बचा ही नहीं। अब ये क्या आया? ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो बी का डेबिट आया तो बी को डेबिट कर देंगे एंट्री में, और ए का क्रेडिट आया और ए को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक, तो एंट्री क्या करेंगे? पास करेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 6,000 6,000। ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये एडजस्टमेंट टेबल बनाने आना चाहिए। एडजस्टमेंट टेबल तो आप बना ही लोगे अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन जानते हो। पीएल एप्रोप्रिएशन में जो भी 2 साइड में लिखा जाता है वो पार्टनर में प्लस होता है, जनरली जो भी उनको दिया जाएगा, और बाई साइड में जो लिखा जाता है पार्टनर में से माइनस होता है। तो जो प्लस होता है उसको क्रेडिट करते हैं, जो माइनस होता है उसको डेबिट करते हैं। ठीक,
और ये एडजस्टमेंट करने के बाद, हाँ एक चीज़ बताना है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या पास करके अपना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है DK गोयल की बुक से है 50A, ठीक है। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मेरा फेसबुक पे पेज है स्विच टू कॉमर्स नाम से, उसको आप फॉलो करें, नोट्स वगैरह उस पर अवेलेबल है, आप उसको देखें, प्लीज़ फॉलो करें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी, सपोज़ दैट ये PL का अमाउंट न दिया होता, 3 लाख रुपीज़, जब छोटे क्वेश्चन लगाओगे, इससे पहले का क्वेश्चन लगाओगे तो मे भी हो सकता है ये PL आपको न मिले, ठीक है, ये PL नहीं मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल, और भी सिंपल हो जाएगा। फिर क्या करोगे, मान लो ये PL ना होता तो ये टोटल यही आता, मान लो अगर ये PL ना होता तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद ये मान लो PL रहता ही नहीं, अमाउंट नहीं छपा होता, तो इतनी कहानी आगे बढ़ती ही नहीं। अगर PL अकाउंट नहीं दिया, यानी PL नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, तो ये आपका आता, इसका एडजस्टमेंट करने के बाद यही ना आता 120। फिर 120 को ही हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इस लाइन पे, ये सब ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी यहाँ तक क्रेडिट होता और ये क्या हो जाता, डेबिट हो जाता है। इसी 120 को हम लोग, छोटे क्वेश्चन जब लगाओगे फ्रंट पे आओगे, इससे पहले 50A के पहले छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए हैं, वो आप स्वयं से कर लो, अपने से कर लो, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मान लो नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता, ये मैंने प्लस माइनस करने के बाद, क्रेडिट डेबिट करने के बाद ये आया, फिर नेट प्रॉफिट में से मैंने माइनस किया, फिर 180 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसको प्लस किया, फिर उसके बाद मैं 3 लाख, अगर सपोज दैट ये 3 लाख ना देता तो ये तो आता ही नहीं 180, तो डायरेक्ट इसी को हम लोग क्या, ये क्रेडिट आता, इसी को हम लोग डेबिट कर लेते, फिर प्लस माइनस करने के बाद क्रेडिट या डेबिट बचता तो वो हमारा एंट्री में पास कर देते हैं, ठीक, क्लियर है। तो इस तरह से छोटे क्वेश्चन जो आप देखोगे, समझोगे, मैंने समझाया अपने तरीके से, आप देखोगे तो समझ में आएगा। अगर PL नहीं दिया है तो डायरेक्टली इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, है ना, और फिर उसके बाद क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे, कुछ अमाउंट आएगा, डेबिट या क्रेडिट बचेगा, उसी तरह इसका भी आ जाएगा। तो आप उस तरीके से सॉल्व कर लोगे तो एक एंट्री आएगी जिसको करना रहता है, एक एंट्री ही करना है, ठीक है। 3 करेंगे, कुछ अमाउंट आएगा, डेबिट या क्रेडिट बचेगा, उसी तरह इसका भी आ जाएगा। तो आप उस तरीके से सॉल्व कर लोगे तो एक एंट्री आएगी जिसको करना रहता है, एक एंट्री ही करना है, ठीक है। 3 पार्टनर रहेंगे तो 2 डेबिट होगा, क्रेडिट, लेकिन याद रहे डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, ये अकाउंटेंसी का रूल्स है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना ही चाहिए, और नहीं होता है तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेहनत करें आप, क्योंकि बिना मेहनत के आप कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।